बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एरिन और नाइट्रो एरिन की केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ रहे थे रिडक्शन। और रिडक्शन हमने दो पढ़ लिए थे, एक तो अम्लीय माध्यम में रिडक्शन, एक क्षारीय माध्यम में रिडक्शन, उदासीन माध्यम में रिडक्शन। आज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हम क्षारीय माध्यम में रिडक्शन। हेडिंग डालेंगे क्षारीय माध्यम में रिडक्शन, ये हेडिंग है क्षारीय माध्यम में रिडक्शन। तो देखें स्टूडेंट्स, क्षारीय माध्यम में रिडक्शन होगा तो अपने पास एनिलीन, लास्ट में एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक मोल तो अपन लेंगे नाइट्रोसोबेंजीन और एक मोल लेंगे एन फेनिल हाइड्रोक्सी लेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक मोल नाइट्रोसो बेंजीन तथा एक मोल एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन लिया जाता है, जिससे द्विन्यूक्लियाई बाइन्यूक्लियाई यौगिक बनते हैं। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो इसमें सबसे पहले द्विन्यूक्लियाई यौगिक बनते हैं। तो देखो अपने पास क्या है, यहां पर नाइट्रोसोबेंजीन, क्या लिखेंगे, नाइट्रोसोबेंजीन प्लस एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन, इसका नाम क्या है, एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन, हाइड्रोक्सिल एमीन, एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन। अब देखो बनता क्या है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गए। अब देखो अपने पास ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से यहां जुड़ेगा नाइट्रोजन और यहां जुड़ेगा OH और यहां जुड़ेगा N और यहां जुड़ेगा OH और फिर N। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, H पे नेगेटिव। समझ रहे हो इस बात को? उल्टा कर दिया भी, देखो एक मिनट, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, दोनों आपस में जुड़ गए। अब H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ। अब आगे देखें स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को मैं यहां लिख रहा हूं, ये स्ट्रक्चर मैंने यहां लिख दी और यहां लिख दिया NOH सिंगल बॉन्ड, NOH फिर सिंगल बॉन्ड और फिर बेंजीन। समझ गए? अब देखो करना क्या है आपको, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर देते हैं और यहां पर जोड़ देते हैं। समझ गए? और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर निकाल दें, तो अपने पास -H2O और क्या बनेगा, फेनिल एन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहां लिखेंगे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N और फिर यहां पर फेनिल ग्रुप। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको अपन कौन से बॉन्ड में चेंज कर देंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। तो इसका मतलब N कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये फेनिल ग्रुप।
इसको बोलेंगे एजोक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे? एजोक्सी बेंजीन। क्या नाम देंगे इसको? एजोक्सी बेंजीन। एजोक्सी बेंजीन बन गया अपने पास में। अब ये जो एजोक्सी बेंजीन बना है, इस एजोक्सी बेंजीन में 2H और डालेंगे। क्या डालेंगे? 2H। पुनः रिडक्शन करें एजोक्सी बेंजीन का, तो देखो भाई, एजोक्सी जो बेंजीन बना है इसमें यहां पर अपन लिखते हैं 2H। क्या लिख देते हैं? 2H। इसका मीनिंग ये हुआ, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। अब देखो 2H डालेंगे, तो 2H डालेंगे तो एक तो क्या हो जाएगा? H प्लस, और एक हो जाएगा H माइनस। तो आप लोग क्या बनाएंगे? यहां पर NOH, सॉरी भाई, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे। इस बॉन्ड में 2H डालेंगे तो एक H तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा इसके साथ, और फिर इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। और ब्रेक करेंगे तो देखो कैसे ब्रेक होगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अपने पास -H2O और आगे बनेगा डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड और फिर बेंजीन। इसको बोलेंगे एजो बेंजीन। क्या बोलेंगे? एजो बेंजीन। क्या लिखेंगे? एजो बेंजीन। अब एजो बेंजीन है, एजो बेंजीन में क्या डालें? 2H और डालेंगे। तो एजो बेंजीन में 2H और डालेंगे तो अपने पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा NH और आगे बेंजीन। इसको बोलेंगे हाइड्रो एजो बेंजीन। यहां लिखेंगे हाइड्रो एजो बेंजीन। क्या लिखेंगे? हाइड्रो एजो बेंजीन। अब हाइड्रो एजो बेंजीन जो बन गया, इसमें अपन क्या करेंगे? 2H और डालेंगे। हाइड्रो एजो बेंजीन में क्या डालेंगे? 2H और डालेंगे भाई। तो अपने पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एनिलीन। क्या बनेगा? एनिलीन। इसमें NH2 के कितने मोल? 2 मोल बन जाएंगे स्टूडेंट्स, और अपने पास प्राप्त होगा एनिलीन। तो ये था स्टूडेंट आपका जो क्षारीय माध्यम में अपचयन है वो। तो क्षारीय माध्यम में अपना अपचयन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अपन पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनीय अपचयन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? विद्युत अपघटनीय अपचयन। हेडिंग डालो, विद्युत अपघटनीय अपचयन। यहां लिखेंगे विद्युत अपघटनीय अपचयन। विद्युत अपघटनीय अपचयन। तो देखो स्टूडेंट, नाइट्रोबेंजीन का विद्युत अपघटनीय अपचयन करवाया जाता है तो पहले नाइट्रोसोबेंजीन बनता है, और नाइट्रोसोबेंजीन के बाद पुनः एन-फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, और उसके बाद पुनः एमीन बनता है। देखना भाई, यहां देखेंगे अपने पास ये है आपके बेंजीन रिंग, और यहां नाइट्रो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रो कंपाउंड। अब नाइट्रो कंपाउंड का विद्युत अपचयन करें, 2H लिख देंगे, विद्युत अपचयन। यहां लिख देंगे विद्युत अपचयन। समझ गए? विद्युत अपचयन करेंगे तो आपको पता है उसी प्रकार से होगा, विद्युत एनोड और कैथोड पे जाएंगे। इसमें 2H प्लस और इसमें 2O माइनस। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा N डबल बॉन्ड O प्लस H2O, यानी जल बाहर निकल गए। इसको बोलेंगे नाइट्रोसोबेंजीन। क्या बोलेंगे? नाइट्रोसोबेंजीन। अब नाइट्रोसोबेंजीन में क्या डालेंगे? 2H और डालेंगे और पुनः विद्युत अपघटन करेंगे तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पर लिखेंगे NHOH। इसको लिखेंगे एन-फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, एन-फेनिल हाइड्रोक्सिल
क्या लिखेंगे, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। और एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का पुनः विद्युत अपघटनीय अपचयन करें तो अपने पास क्या बनेगा, एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन प्लस H2O, एनिलीन प्लस H2O। ये था आपका विद्युत अपघटनीय अपचयन। अब देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करवाते हैं हमें। क्वेश्चन क्या है, देखो, नाइट्रोबेंजीन से पेरा एमिनोफिनोल का निर्माण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर। क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन से पेरा एमिनोफिनोल का निर्माण कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन है। नाइट्रोबेंजीन से पेरामिनोफिनोल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो आंसर देखें, आंसर में क्या करना है, देखो स्टूडेंट, नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका 4H की उपस्थिति में रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, अपचयन। किसकी उपस्थिति में, 4H की उपस्थिति में। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NHOH। इसको क्या बोलेंगे, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या लिखेंगे, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन लिखने पर इसका क्या करेंगे, पुनर्विन्यास। क्या करेंगे, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास में देखो स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड और फिर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। और OH इलेक्ट्रोफाइल है, ये OH इलेक्ट्रोफाइल इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ लिखेंगे NH2 और यहाँ लिखेंगे OH। इसको बोलेंगे पेरामिनोफिनोल। क्या लिखेंगे, पेरामिनोफिनोल। नाम क्या है स्टूडेंट इसका, पेरामिनोफिनोल। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आगे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की अगली रिएक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स अपने। अब रिएक्शन लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो स्टूडेंट्स, इसमें होती कैसे हैं। ये नाइट्रो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप का बेंजीन वाले पे कौन सा प्रभाव पाया जाता है, इसका अपन लिखेंगे -M प्रभाव। -M प्रभाव पाया जाता है। और -M प्रभाव की वजह से ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है ना बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन। और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड NO नेगेटिव और फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। फिर आगे देखो, यहाँ फिर ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पॉजिटिव। आगे देखें,
ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे अपन, ये बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से यहाँ लिखेंगे प्लस डबल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन ओ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और ये बॉन्ड ये प्लस। आगे देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, वापस सेम वही बन जाएगी स्ट्रक्चर नाइट्रोबेंजीन। अब देखो नाइट्रोबेंजीन में -m प्रभाव की वजह से इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ओनली फॉर मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल ओनली मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। कहां अटैक करता है, मेटा पोजीशन पे अटैक करता है एवं मेटा प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, मेटा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां लिखेंगे some examples of electrophilic substitution reaction of nitrobenzene. Some examples of electrophilic substitution reaction of nitrobenzene. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला एग्जांपल है नाइट्रीकरण। पहला एग्जांपल क्या है, नाइट्रीकरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाई जाती है तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। तो लिखेंगे इसमें, जब नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन बनता है। देखो यहां अपने पास नाइट्रोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन HNO3 से करवाएं, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा NO2 और यहाँ लिखेंगे NO2, इसको बोलेंगे मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। क्या बोलेंगे, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ लिखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल देखो कैसे बनता है, यहां लिखेंगे HNO3
प्लस H प्लस HSO4 नेगेटिव। H प्लस किसके साथ जुड़ेगा? O नेगेटिव के साथ। इसके लोन पे इससे जुड़ेंगे, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे? H2 प्लस NO2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, यहां लिखेंगे स्टेप सेकंड यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, तो ये अपने पास नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन के साथ में क्या जोड़ दें? NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव जोड़ेंगे तो देखो स्टूडेंट क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो देखें इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं एक बार, तो मेटा पोजीशन पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव से क्या जुड़ गया? पॉजिटिव। तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखेंगे, यहां पर NO2H प्लस और डबल बॉन्ड NO नेगेटिव कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें वापिस, और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें, और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें। समझ गए स्टूडेंट? या फिर इसको ऐसे कर दो, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें, और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, NO2। समझ गए स्टूडेंट्स? ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ये आपके नाइट्रोबेंजीन से मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट देखो हेलोजनीकरण। अगली जो रिएक्शन है वो लिखेंगे क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण। सेकंड रिएक्शन है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण में देखो क्या होता है, जब नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया, ये नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, NO2 और Cl, इसको लिखेंगे प्लस HCl। मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्या नाम इसका? मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? आगे देखो स्टूडेंट, सल्फोनीकरण। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की लास्ट रिएक्शन सल्फोनीकरण, हेडिंग डालेंगे सल्फोनीकरण। देखें सल्फोनीकरण क्या होती है, देखें जब बेंजीन नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया, ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जाती है, तो मेटानाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। मेटानाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। मेटानाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये थी आपकी सल्फोनीकरण रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया दर्शाता नहीं है, क्योंकि फ्रीडेल क्राफ्ट में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है,
और नाइट्रोबेंजीन में मेटा प्रोडक्ट बनता है, इसलिए फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन नहीं दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।